गुड एमसी ऑल ऑफ यू, गुड एमसी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लाइव सेशन में। थोड़ा सा डिले हुआ लाइव क्योंकि मीटिंग्स वगैरह लगी हुई थी सुबह से, तो अभी जस्ट मीटिंग करके आए हैं तो सोचा कि चलो क्यों नहीं थोड़ा सा आप लोगों से बात कर ली जाए मीटिंग में ही। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अगर मैं मीटिंग में बैठी हूँ तो कोई बात नहीं है, मीटिंग में ही लाइव आ जाते हैं। कैसे हैं आप लोग? ऑफ कोर्स अच्छे होंगे, आई नो। तो चलिए आज का समय ज्यादा व्यर्थ ना गवाते हुए आज के सीधे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले प्रणाम आप सभी को, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक लाइव में। और आज भी मैं मीटिंग में आई हुई हूँ तो मैंने सोचा कि चलो मीटिंग से ही लाइव में आ जाती हूँ, आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा कर लेती हूँ। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम पूनम चंद्रा है, मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही जबरदस्त सिटी, एग्रेसिव लोगों की सिटी कानपुर, यानी कि मैं कानपुर में रहती हूँ। और आज मुझे कुछ वक्त हुआ है आईएमसी बिजनेस में आके सीखने का, समझने का, विचार करने का, और सीखते हुए, समझते हुए, विचार करते हुए आज मैं आगे बढ़ रही हूँ आप सबके साथ। तो जो मैं सीख रही हूँ बस वही बातें आप लोगों से बताने का प्रयास कर रही हूँ, राइट। तो चलिए आज का जो हमारा खूबसूरत सा जबरदस्त टॉपिक है, कल जैसा कि मैंने प्रोडक्ट पे बात की, हेल्थ गेन पे, परसों मैंने हेयर फॉल पे बात की, उससे एक दिन पहले जो है मैंने स्किन पे बात की, क्योंकि आजकल स्किन डिजीज बहुत ज्यादा हो रही है लोगों को। आजकल क्या कहते हैं, बाल झड़ने की बहुत बड़ी समस्या है और वेट गेन की भी बहुत बड़ी समस्या, राइट। तो ये 3 दिन से लगातार मेरा प्रोडक्ट पे चल रहा था। आज मेरा चौथा दिन है। मैंने कहा था कि 4 दिन में मोटिवेशन पे आऊंगी और 3 दिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे, राइट। तो आज का दिन मेरा है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लीडर। लीडर, हु इज लीडर? लीडर वो होता है जो जिसके अंदर उसकी लीडरशिप दिखाने की क्षमता होती है। लीडर वो होता है जो लीड करता है, राइट। तो लीडर कौन होता है? जो लीड करता है। लीड कौन करता है? जिसमें वो ऊर्जा, वो क्षमता, वो शक्ति होती है लीड करने की, राइट। हम सब लोगों ने महाभारत देखा है और महाभारत में हम लोगों ने देखा है इतना बड़ा जो युद्ध हुआ महाभारत में, उसको लीड कौन कर रहा था? उसको लीड कर रहा था हमारे श्री कृष्ण। कृष्ण जी उस महाभारत के युद्ध को लीड कर रहे थे, वो लीडर थे, राइट। उसी तरीके से आप भी अगर किसी भी सेक्टर में, जिस सेक्टर में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में, प्रोडक्ट मार्केटिंग में, आईएमसी बिजनेस में, तो आपको सबसे पहले लीडर बनना पड़ेगा। और कहावत है कि लीडर आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेन्ड। लीडर पैदा नहीं होता है, वो ट्रेंड होता है। और ये हम सब ने देखा है। आज हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का उदाहरण देते हैं कि उनके अंदर क्या लीडरशिप क्वालिटी है, क्या जबरदस्त वक्ता है वो, क्या दिमाग चलता है उनका देश के अच्छाई के प्रति, देश के लिए अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए। उन्होंने भी सीख के, समझ के, महसूस करके लीडरशिप क्षमता अपने अंदर डेवलप की है, राइट। तो लीडरशिप क्षमता डेवलप करने के लिए आप आज मैं 10 जो पॉइंट है मैं आज उस पर बात करने वाली हूँ। अगर इन 10 पॉइंट को आपने अपने अंदर उतार लिया तो यकीन मानिए आपसे बड़ा दुनिया का कोई लीडर हो नहीं सकता है, राइट। जो मेरा पहला पॉइंट है मैंने लिख के रखा वो है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस यानी कि खुद में जागरूकता। खुद में जागरूकता बहुत जरूरी है फ्रेंड। चैताली दास जी, गुड एमसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो खुद में जागरूकता बहुत जरूरी है, खुद में जागरूक होना। क्योंकि इस बिजनेस में जब हम आते हैं ना तो हम किसी इंडस्ट्री से पढ़ के नहीं आए, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी कॉलेज से हमने एजुकेशन नहीं ली है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करा जाता है, राइट। तो ये मुझे खुद से लीडरशिप क्षमता अपने अंदर खुद से डेवलप करनी होगी। और उसके लिए जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है खुद के अंदर कैपेबिलिटी लाने की, खुद के अंदर काबिलियत डेवलप करने की। और सबसे जो पहला होता है खुद के ऊपर ग्रूमिंग करने की। हमें कपड़े किस तरीके से, अगर मैंने आईएमसी की साड़ी पहनी है
तो आईएमसी की साड़ी हमने किस तरह से वियर की है। अगर आईएमसी का टी शर्ट जींस पहना है तो वो रिंकल तो नहीं है, मुचड़ा हुआ तो नहीं है, गंदे तो नहीं है, फटे हुए तो नहीं है, हमें ये नोटिस करना है। अगर मैंने कोट पैंट पहना है तो कोट पैंट भी अच्छे से होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए, प्रेस होना, आयरन होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें, आपके जूते अगर हो तो आप कैसे जूते हो, अच्छे जूते हो, साफ सुथरा हो, आपका हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए, फेस पे तेज दिखना चाहिए। और ये सब तब आएगा जब आपके अंदर लीडरशिप लाने की क्षमता होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईएमसी बिजनेस ज्वाइन किए, बस मार्केट में पहुंच गए लोगों को बताने के लिए, अपने कपड़े मुचरे सुचरे कपड़े पहन के चले गए, बाल बिगड़े हुए, फेस पे हवाइयां उड़ रही हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है दोस्त। काम चलाने के लिए, लीडर बनने के लिए सबसे पहले लीडर बनना होगा, तभी आप लीडर बना सकते हैं, राइट। अनीस राठौड़ जी हमारी टीम के जबरदस्त धुरंधर लीडर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनीस जी इस फेसबुक लाइव में। तो पहला का क्या पॉइंट है हमारा, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि खुद के अंदर आपको वो काबिलियत जागरूक करनी पड़ेगी, खुद को ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट। पहले खुद को लीडर बना लीजिए, देन मार्केट में उतरिए लोगों को लीडर बनाने के लिए, राइट। तो सबसे पहले खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो दूसरा हमारा है क्या, रिस्पेक्ट। हर व्यक्ति रिस्पेक्ट चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है आपको उसका सम्मान करो, क्योंकि इस बिजनेस में हम किसी को नौकरी पे नहीं रख रहे हैं कि चार बात सुना के उसको रखेंगे, नहीं। अरे आपकी तो अपनी औलाद आपकी बात नहीं सुनती है तो बाकी लोग क्यों सुनेंगे भाई। इसके लिए आपको सम्मान करना सीखना होगा, रिस्पेक्ट सीखना होगा। वो व्यक्ति आपके टीम में के जो लीडर होंगे वो आपसे बड़े उम्र के हो सकते हैं या छोटी उम्र के हो सकते हैं, उनसे आप करके बात करिए, लोगों का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि सम्मान देंगे तभी सम्मान मिलने वाला भी है, बिना दिए नहीं मिलता है, जो देते हैं ना वही पाते हैं। गाना था ना कि जो बोएगा वही पाएगा, जैसी करनी तैसी भरनी। अगर आप सम्मान देते हैं तो सम्मान पाते भी हैं। तो दूसरा जो हमारा लीडरशिप क्वालिटी डेवलप के लिए पॉइंट है उसका नाम है रिस्पेक्ट, यानी कि सम्मान देना पड़ेगा लोगों को। दूसरा है कंपैशन, यानी कि दूसरों की बात सुनना। आपको दूसरों की बात सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। हम लोग कहीं जाते हैं बस अपनी ही बातें झोंके रहते हैं, झोंके रहते हैं, झोंके रहते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला फ्रेंड। आपको सबसे पहले उस सामने वाले व्यक्ति की बात सुननी पड़ेगी, उस सामने वाले व्यक्ति की बात समझनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि उसको प्रॉब्लम क्या है, ये समझना पड़ेगा कि उसको दिक्कत कहाँ आ रही है इस बिजनेस में, राइट। ये सब आपको समझना पड़ेगा। जब आप समझेंगे तभी इस सिस्टम में अच्छे से कार्य कर सकते हैं, राइट। तभी अच्छे से कार्य कर सकते हैं आप। समझना पड़ेगा, लोगों की बात सुननी पड़ेगी, ध्यान से सुननी पड़ेगी, उनके जीवन में क्या समस्याएं हैं ये जानना पड़ेगा। किसी के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन फिर भी वो टाइम से फ्री नहीं है, वो घूम फिर नहीं सकता, आजादी नहीं है उसको, क्योंकि उसके पास अपने वर्क प्लेस को छोड़ के जाने का समय ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा कि अगर आप आईएमसी बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो पहला है आर्थिक आजादी, मनी फ्रीडम, और दूसरा है टाइम फ्रीडम। मनी के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी मिलेगा आपको इस बिजनेस में, मान सम्मान मिलेगा। हर कोई सम्मान का भूखा है, कोई पैसे का भूखा है, किसी को लग्जरियस लाइफ की भूख है, हर व्यक्ति, किसी को घूमने फिरने। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। मैंने सोचा है, विचार किया कि जब भी इस बिजनेस से पैसा कमा रही हूँ, आज भी मैं इसलिए बाहर टीम बना रही हूँ कि घूमने को मिले। भारत में जितने स्टेट हैं कोई ऐसा स्टेट ना बचे जहां मैं जा नहीं पाऊं, मेरी ये तमन्ना है और उस तमन्ना को लेके मैं आईएमसी बिजनेस में आई हूँ, राइट। तो ये कंपैशन, लोगों की बात सुनना भी पड़ेगा। चौथा पॉइंट था हमारा विजन। विजन भी बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ विजन होता है। मेरा विजन मैंने पहले ही बताया कि घूमना फिरना है पहला विजन। दूसरा विजन स्कूल बनाना है गरीब बच्चियों के लिए, हॉस्पिटल बनाना है गरीब लोगों के लिए, इलाज के लिए फ्री में, जहाँ पे इलाज हो, जहाँ पे लड़कियों का फ्री में एजुकेशन दिया जाए,
उसके लिए क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से लाऊंगी? आईएमसी बिजनेस में इसलिए काम कर रही हूँ कि समाज के लिए कुछ कर सकूं, राइट? तो ये मेरा विजन है। मैं इन 3 विजन को लेके आई हूँ और मुझे 3 विजन चाहिए ही चाहिए। अगर कोई विजन के साथ जब किसी चीज में आप आएंगे ना, तो दूसरा कोई भी व्यक्ति आपको आपके पद से डिगा नहीं सकता है। आप सुनेंगे, आज वो आईएमसी में है, कल डीएमसी में गया, परसों पीएमसी में गया, लोग जा ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि विजन नहीं है उनका क्लियर। वो सिर्फ कंपनी बदल रहे हैं, सोच रहे हैं कंपनी बदलने से पैसा आ जाएगा। नहीं मेरे भाई, पैसा कंपनी बदलने से नहीं, पैसा मेहनत करने से आता है, पैसा काम करने से आता है। इसके लिए सबसे पहले एक विजन तो बनाना ही पड़ेगा, राइट? तो विजन बनाइए, जो आपका विजन हो। स्वस्थ रहने का विजन हो सकता है, अच्छी गाड़ी लेने का विजन हो सकता है, बड़ा सा घर का विजन हो सकता है, बहुत सारे विजन है भाई। कोई तो एक विजन बनाइए, कोई एक ठोस कारण बनाइए इस बिजनेस में खुद को सरवाइव कराने के लिए, खुद को लीडर बनाने के लिए, राइट? उसके बाद जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल लानी पड़ेगी। आप जिस बिजनेस में आए हैं, मैंने पहले ही कहा कि आपने कोई स्कूल कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है जहां पे आपको शिक्षा दी गई है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम कैसे करना है। नो, नेवर, राइट? आपको सीखना कहाँ से है? खुद से सीखना पड़ेगा। लोगों से बात कैसे करनी है ये सीखना पड़ेगा, लोगों को प्लान कैसे देना है ये सीखना पड़ेगा, आईएमसी के प्रोडक्ट का डेमो कैसे देना है ये सीखना पड़ेगा। ये सब आपको सीखना पड़ेगा, राइट? सीखना पड़ेगा। बिना सीखे इस सेक्टर में, क्या किसी भी सेक्टर में सरवाइव नहीं कर सकता व्यक्ति। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, राइट? कम्युनिकेशन, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ानी पड़ेगी। बात करने की जो क्षमता है उसको बढ़ानी पड़ेगी, ऊर्जा बनानी पड़ेगी। किसी से जब आप बोले तो लोग आपकी बात सुन के कहें कि ये तो ओजस्वी वक्ता है, इसके जैसा व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता, इसके साथ अगर मैं जुड़ जाऊं तो वाकई में मैं सफल हो जाऊंगा। आदमी, मैंने पहले कितनी बार कहा आप लोगों से, आज फिर कह रही हूं कि आदमी जुड़ता कंपनी से है लेकिन जुड़ता आपके व्यक्तित्व को देख के है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देख के वो आपके साथ आता है, राइट? तो हमारा चौथा क्या पॉइंट था? कम्युनिकेशन। छठा क्या पॉइंट है? लर्निंग एबिलिटी। सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अपने लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, दिन रात सीखना पड़ेगा। इसी पे मैं एक बात बताने वाली हूँ आप लोगों को। जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी जब एकदम उस स्थिति में थे जो नहीं बचने वाले की स्थिति में, तो एक बार न्यूज रिपोर्टर उनका इंटरव्यू, सोचा कि चलो लास्ट टाइम उनका इंटरव्यू ले ले, राइट? तो जब उनका इंटरव्यू लेने के लिए वो गया तो उन्होंने पूछा कि सर क्या आप तो बहुत बड़े लेजेंड हैं भारत के, तो क्या आपकी कोई ख्वाहिश रह गई? वैसे तो रही नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं, मेरी ख्वाहिश रह गई। तो न्यूज वाले ने पूछा क्या ख्वाहिश रह गई? तो उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश रह गई कुछ सीखने की। बोले क्या? आप तो खुद ही इतने ज्ञानी हैं, इतने लेजेंड हैं, आप तो भारत के वक्ता हैं, यशस्वी वक्ता के रूप में उनकी ख्याति थी, लेजेंड के रूप में ख्याति थी, आज भी उनको वही सम्मान है। उन्होंने कहा नहीं, सीखना जीवन पर्यंत पड़ेगा, सीखना जीवन पर्यंत पड़ेगा। हर व्यक्ति से सीख सकते हैं आप अपने बच्चों से भी सीख सकते हैं। मैं कई बार सीखती हूँ, बिकॉज मेरे जो बच्चे हैं दोनों हायर एजुकेशन में हैं। मैं बहुत सारी अच्छी चीजें उनसे सीखती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सीखने में, मुझे शर्म भी नहीं आती है कहने में, बिकॉज मैंने वो शिक्षा हासिल नहीं की जो आज मेरे बच्चे कर रहे हैं। बहुत सारी अच्छी बातें मैं उनसे सीखती हूँ, दुनिया से सीखती हूँ। कभी कभी एक छोटा बच्चा भी आपको बहुत अच्छी बात सिखा जाता है, राइट? तो सीखना पड़ेगा, अपनी क्या करनी पड़ेगी? लर्निंग एबिलिटी को बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, राइट? क्योंकि बिना सीखे किसी भी सेक्टर में आप सफल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो अगर जीतना है तो सीखना है, अगर जीतना है तो सीखना है। लोग क्या करते हैं? सीखा नहीं, आईएमसी ज्वाइन किया, बस झोला उठाया लेके चल दिया मार्केट में। आईएमसी का प्लान आता नहीं, प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं, प्रोडक्ट डेमो पता नहीं, इनकम कैसे आएगा ये कुछ नहीं पता, क्योंकि लर्निंग एबिलिटी 0 होती है, 0 0 0। और बस चल देते हैं मार्केट में। खाली चल देने से काम नहीं बनेगा,
आप एक योद्धा बन रहे हो, योद्धा। जैसे उस युग में धर्म और पाप की युद्ध थी, कौरव और पांडव की, उसी तरह से राम रावण की, उसी तरह से आज के युग में भी धर्म और पाप युग है। धर्म युग है आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद से सृष्टि का सृजन हुआ है। और पाप है केमिकल, जो कि सर्वनाश की ओर ले जा रहा है मनुष्य को। राइट? पाप क्या है? केमिकल युक्त भोजन, जो कि सर्वनाश की ओर मनुष्य को ले जा रहा है। धर्म क्या है? आयुर्वेद, जिसने सृजन किया है सृष्टि को की संरचना में। राइट? तो धर्म और पाप का युद्ध आज भी चल रहा है। तो आप डिसाइड करो कि आपको धर्म की तरफ आना है या पाप की तरफ। राइट? तो लर्निंग एबिलिटी अपने बढ़ाइए। छठा हमारा, सातवां, इन्फ्लुएंस। लोग क्या कहते हैं कि मैं उनके प्रभाव में था। इन्फ्लुएंस, उनका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। इसी पे मैं जबरदस्त उदाहरण और देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कृष्ण की बातें बहुत मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे राम जी की बातें बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, महाभारत और रामायण से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है। राइट? तो मैं आपको बताऊं कि जब महाभारत युद्ध होने वाला था, तो शकुनी ने कहा दुर्योधन से कि भांजे, जाके कृष्ण से मदद मांगो, नहीं तो कहीं अर्जुन ने मांग लिया तो तुम तो समस्या में आ जाओगे, क्योंकि कृष्ण तो भगवान है, वो जिधर रहेंगे उधर ही विजय होगी। राइट? तो तुम जाके कृष्ण से मांग लो कुछ बड़ा सा। तो बेचारे दुर्योधन चले गए। कृष्ण जी सो रहे थे शांति से, तो दुर्योधन जाके उनके सर के पास बैठ गया। क्या हुआ? दुर्योधन जाके उनके सर के पास बैठ गया। नरेश जी गुडामसी, दुर्योधन जाके उसके सर के पास बैठ गया। जीतू त्रिपाठी जी गुडामसी, संजय मिस्त्री जी गुडामसी, जगदीश पनवार जी गुडामसी। राइट? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लाइव सेशन में। तो दुर्योधन क्या किया? कृष्ण जी सो रहे थे, जाके उनके सर के सामने, सर के पास बैठ गया। राइट? और फिर अर्जुन आए बाद में। अर्जुन क्या किया? उनके पैर के पास बैठ गए। तो जैसे ही कृष्ण की निगाह खुली, सर के पास बैठे व्यक्ति को नहीं देख सकते ना, आदमी के सामने नजर जाते। उन्होंने अर्जुन को देखा, बोला पार्थ तुम यहाँ। क्या बोला कृष्ण ने? पार्थ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब तक दुर्योधन बोला कि मैं भी यही हूँ वासुदेव नंदन, मैं भी यही हूँ। बोला अच्छा। ऐसे सर करके पीछे देखा तो देखा कि दुर्योधन भी बैठा है। दुर्योधन उठ के खड़ा हो गया, बोला मैं इस अर्जुन से पहले आया हूँ आपके पास मांगने के लिए। अर्जुन ने कहा था कि मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करने आया हूँ। राइट? मैं एक विनम्र आग्रह करने आया हूँ। तो कहा उन्होंने, श्री कृष्ण ने, कि भले ही दुर्योधन पहले आया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी निगाह जिस पे पड़ी उसको पहले मांगने की परमिशन है। अर्जुन बोलो पार्थ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास तो दो चीज है, एक मेरी नारायणी सेना और दूसरा मैं स्वयं। क्या बोला? एक मेरी नारायणी सेना और दूसरा मैं स्वयं हूं। तो बोलो पार्थ तुम्हें क्या चाहिए? एक तरफ मेरी विशालकाय नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं खुद हूं, जो कि निहत्था हूं। मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो तुम विचार करो कि तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन के मन में संशय था, हे भगवान कहीं ये नारायणी सेना न मांग ले। अकेले कृष्ण को, निहत्थे कृष्ण को लेकर मैं क्या करूंगा जब ये युद्ध ही नहीं करेंगे? तो ये कहीं अर्जुन नारायणी सेना ना मांग दे। लेकिन अर्जुन बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा कि गुरु, हे वासुदेव, हे वासुदेव नंदन, मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए। क्या कहा अर्जुन ने? मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो निहत्थे ही सही, लेकिन आप चाहिए। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा श्री कृष्ण से, जो दुर्योधन था उसने लंबी सांस ली, चलो बच गए, अब ये नारायणी सेना मेरी हो गई। तो कृष्ण ने कहा दुर्योधन से कि देखो दुर्योधन, मुझे तो अर्जुन ने निहत्था मांग लिया है, अब तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास दो ही चीज है, एक नारायणी सेना, एक मैं निहत्था।
तो तुम्हें तो नारायणी सेना मिल गई, मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मेरे सर के पास जो बैठ गए थे तो मैंने तुम्हें बाद में देखा, तुम्हें नियत था तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे अर्जुन ने मांग लिया, तो तुम्हें नारायणी सेना। दुर्योधन ने लंबी सांस ली और सोचा कि मैं तो यही चाह ही रहा था, मैं तो यही चाह ही रहा था कि मुझे नारायणी सेना मिले, कि नहीं। तब भी दुर्योधन हारा, पता है क्यों? क्योंकि उसके जो टीम के लोग थे ना, बहुत अच्छे अच्छे योद्धा थे, लेकिन वो जज्बा लीडरशिप नहीं था और उधर पाप था। राइट, ये धर्म युद्ध था पांडव की तरफ। कभी ईश्वर जो कृष्ण थे वो धर्म की तरफ थे, निहत्थे थे तो क्या हुआ, लेकिन उनकी लीडरशिप ने इस महाभारत में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन आखिरकार विजय कौन हुआ? पांडव। राइट, पांडव हुए विजय, निहत्थे श्री कृष्ण के साथ, क्योंकि उनका दिमाग चल रहा था, दिमाग। तो ऐसे अगर आपको नारायणी सेना की जरूरत नहीं है, आपको श्री कृष्ण जैसे लीडर की जरूरत है, जो कि साथ अगर आपके साथ कदम से कदम मिला के चल दे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी और उसकी भी। राइट, तो अपने अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ाइए, इन्फ्लुएंस बहुत जरूरी है। इन्फ्लुएंस, वैसी इन्फ्लुएंस रखिए कृष्ण की तरह कि लोग आपको चुने, नारायणी सेना को नहीं। राइट, वैसे लीडरशिप बनाइए। उसके बाद हमारा 9वां पॉइंट है करेज। 9वां क्या पॉइंट है? करेज। 9वां पॉइंट है हमारा करेज। करेज का मतलब होता है साहस, एक फैसला लेना। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं राजनीति में थी, हाँ हाउसवाइफ थी, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं देश के लिए कुछ बड़ा करूं। तो उस टाइम पे नेटवर्किंग नहीं था, आईएमसी बिजनेस नहीं था, तो मेरे दिमाग में आया कि पॉलिटिशियन बन के समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ। राइट, तो मुझे एक बार अवसर मिला राजनीति में आने का और मैं आई भी, अच्छे खासे प्रदेश अध्यक्ष के लेवल पे थी मैं, बहुत मान था, सम्मान था, लेकिन उसको मैं छोड़ के क्विट करके राजनीति को मैं आईएमसी बिजनेस में आई। ये मेरे जीवन का पहला और आखिरी सेक्टर है, क्योंकि राजनीति जो मुझे बचपन से बहुत प्रिय था, मैंने उसको छोड़ के सिस्टम में आई। क्यों? मैंने एक फैसला लिया, क्योंकि मुझे पता था कि जो चीज मैं राजनीति में कभी नहीं कर सकती, वो सम्मान में कभी नहीं पा सकती जो मैं आईएमसी बिजनेस में पा सकती हूँ। मैं समाज के लिए, देश के लिए कुछ नहीं कर सकती, खुद के लिए तो कर सकती हूँ, लेकिन देश के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती जो मैं इस सिस्टम में आके कर सकती हूँ आईएमसी बिजनेस में। राइट, तो मैंने एक दृढ़ संकल्प लिया, एक फैसला लिया। बहुत सारे हमारे पुराने साथी हैं आज भी जानते हैं कि मैं पॉलिटिशियन थी। राइट, तो मैंने एक फैसला लिया, दृढ़ संकल्प लिया, और जिस दिन से संकल्प लिया फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। राइट, ये था मेरा करेज, एक साहसी फैसला लेना। आप भी साहसी फैसला लीजिए ताकि दूसरे किसी कंपनी वाले की हिम्मत ना हो कि आपको प्लान दिखा जाए। किसी दुनिया में किसी लीडर की हिम्मत नहीं है आईएमसी को छोड़ के जो पूनम चंद्रा को प्लान दिखा जाए। किसी दूसरे की हिम्मत नहीं है। मैं चैलेंज करती हूँ उस बात के कि किसी लीडर में ये हिम्मत नहीं है जो पूनम चंद्रा को प्लान दिखा जाए। राइट, इसके लिए खुद में एक फैसला लेना होगा, क्योंकि मैं संकल्प लेके आई हूँ कि आईएमसी बिजनेस में मुझे वो हासिल करना है और मैंने अपना विजन रेडी करके रखा है। तो जब तक उसको हासिल नहीं कर लूंगी, मेरे इस पथ से मुझे कोई डिगा नहीं सकता। राइट, तो आप एक साहसी फैसला यानी कि करेज आपके अंदर होना चाहिए। हमारा जो 9वां पॉइंट है वो है इंटेग्रिटी। राइट, हमारा जो 9वां पॉइंट है वो है इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता, एकता बहुत जरूरी है। अपने सीनियर के साथ मिलके रहिए, अपने टीम के लोगों के साथ मिलके रहिए। यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। बस अपने लोगों के साथ मिलके रहिए। राइट, मिलके रहना पड़ेगा, अखंडता को बढ़ा के रखना पड़ेगा,
एकता को बढ़ा के रखना पड़ेगा, टीम के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, राइट। तभी लोग आपका साथ देंगे, लोग आपके साथ आने के बारे में सोचेंगे, राइट। 9वां पॉइंट है, जो 10वां हमारा पॉइंट है उसका नाम है ग्रेटिट्यूड। उसका क्या नाम है? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आदर, सबके प्रति आदर रखिए। कोई मुझसे छोटा है तो भी अच्छी बात है, कोई मुझसे बड़ा है तो भी अच्छी बात है। कोई अगर मुझसे छोटा है तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई अगर मुझसे बड़ा है तो भी बहुत अच्छी बात है। सबके लिए आदर रखिए। इस बिजनेस में किसी को आप खरीद के नहीं ला रहे हो, कोई आपका गुलाम नहीं है। यहाँ पे हर व्यक्ति स्वच्छंद है कहीं भी जाने के लिए। तो अगर आदर देंगे, सम्मान देंगे, कहते हैं कि लीडर वैसा बनो, लीडरशिप अपने अंदर 2 चीज लाओ। अपने लीडर ऐसा बनो कि जिसको भी अपने टीम में लाओ, वो आपसे भी बड़ा लीडर बने। लीडर ऐसा बनो कि जिसको अपने टीम में लाओ, वो आपसे भी बड़ा लीडर बन सकता है। इतनी मजबूती से उसे तैयार कर दो। और दूसरा कि अपने अंदर लीडरशिप वो हासिल करो कि जो आपके टीम को आपने तैयार किया है उसको इतना आदर, इतना सम्मान, इतना प्रेम दो कि कोई व्यक्ति उसे खरीद नहीं सकता है। दूसरी कंपनी वाले उसे जीवन में कभी खरीद नहीं सके। उसके अंदर वो, अपने अंदर वो लीडरशिप करो, ग्रेटिट्यूड करो लोगों को। एक बहुत महान व्यक्ति थे जो अपने ऑफिस के लोगों को बहुत ही सम्मान देते थे, बहुत काम करते थे उनको लीडर बनाने पे। उनकी कंपनी थी, अपने कंपनी के लोगों को बहुत सम्मान देते थे, बहुत प्रेम देते थे, बहुत प्यार से उसको एजुकेट करते थे, सिखाते थे। मैंने पहले ही कहा कि लीडर आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेंड। लीडर पैदा नहीं होते, बनते हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो, राइट। कोई भी सेक्टर क्यों ना हो। बहुत प्रेम देते थे वो, बहुत प्रेम देते थे। उनकी टीम, एक बार प्रेस रिपोर्टर आया तो उनसे बोला कि सर, आप जो अपने टीम के लोगों को इतना प्रेम देते हैं, इतने अच्छे से सिखाते हैं, इतने कंपनी के मालिक होने के बावजूद, इसका क्या कारण है? क्या है इसका गूढ़ रहस्य? कह रहे गूढ़ रहस्य यही है कि मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी के लोगों को मैं इतना एजुकेट कर दूं, इतना सक्षम लीडर बना दूं कि दूसरी कंपनी वाले उसे मेरे से 150 गुना ज्यादा पैसा लेके हायर करने के बारे में सोचे। दूसरी कंपनी वाले मेरे इस लीडर को, मेरे टीम के लोगों को मुझसे 10-50 गुना ज्यादा पैसा लेके हायर करने के बारे में सोचे। अब बोला दूसरा, लेकिन मैं प्रेम उनको इतना दूं कि 50 क्या, मुझसे 100 गुना ज्यादा पैसा भी देके कोई दूसरा खरीदने उनको आए तो मुझे छोड़ के कभी न जाए। मुझे महत्व दे, पैसों को नहीं। मैं इतना प्रेम देता हूं, यानी कि मैं इतनी एजुकेशन दे रहा हूं अपनी टीम को कि दूसरे कंपनी वाले आके मेरे टीम के लोगों को तोड़ के ले जाने के बारे में सोचें। लेकिन मैं उनको वो प्यार, वो स्नेह, वो ममता दूं कि दूसरे टीम वाले मुझसे 100 गुना पैसा देके भी उनको हायर करने के बारे में सोचे तो मुझे छोड़ के ना जाए। मुझे वो, तो मैं क्या दे रहा हूँ उनको? एजुकेशन। और क्या दे रहा हूँ? प्रेम। तो ग्रेटिट्यूड करिए। हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है, सम्मान का भूखा हर व्यक्ति, वो महिला है या पुरुष है। तो ग्रेटिट्यूड करिए। यकीन मानिए वो व्यक्ति जीवन में आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। बहुत सारे लीडर को कंपनी छोड़ने का ये भी कारण होता है कि उनकी सीनियर से नहीं बनती है। वो दुखी रहते हैं अपने सीनियर से, इतने त्रस्त रहते हैं कि गुस्से में दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। कहते हैं अरे ये तो सीनियर पूछ ही नहीं रहा, ये तो सीनियर बार बार मेरा अपमान कर रहा है, सम्मान ही नहीं देता है मुझे, राइट। तो आशा करते हैं आज का जो मेरा पॉइंट था कि लीडरशिप, अपने अंदर सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटी, क्षमता करिए, पैदा करिए। जिस दिन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, दुनिया में हर चीज हासिल कर सकते हैं आप, हर खुशियां दुनिया में आप सम्मान पा सकते हैं, पहचान पा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं,
सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ आपके कदमों में है अगर अच्छी लीडरशिप आपने हासिल कर ली तो। राइट, आशा करते हैं आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया। अभी मेरी मीटिंग लगी है तो मैं अपने लाइव को यहीं विराम दे रही हूँ और आप सभी लोग मेरे सेशन को पूरा देखिएगा, देन आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में मैंने कहा क्या है। राइट, और अगर अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने टीम में लोगों को फॉलो कराइए ताकि आपकी टीम का भी कोई व्यक्ति आपको छोड़ के जीवन में कभी नहीं जाए। राइट, तो गुड एमसी ऑल ऑफ यू।